नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त संवर्ग की जो मुख्य परीक्षा है उसकी तिथि घोषित कर दी गई है। आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप ये नोटिस देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये नोटिस मिल जाएगा। दिनांक 30 मई को ये नोटिस आया है और ये लिखित परीक्षा 29 जून 2026 को सोमवार को दोपहर 3 बजे से साय 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से वेबसाइट के माध्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा। तो तकरीबन आपके 20 जून के आसपास एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, 20 से 22 जून के आसपास, और ये परीक्षा आपकी होनी है। आपको आपका सिलेबस पता है? अगर नहीं पता है तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। परीक्षा में आपके 100 प्रश्न आएंगे और 2 घंटे की परीक्षा होगी। 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। पैटर्न आपका यह है कि जो केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है और राज्य का उत्तर प्रदेश का प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, उनसे संबंधित प्रश्न 10 आएंगे और 10 अंकों के होंगे। पर्यावरण जागरूकता से संबंधित जानकारी 40 नंबर की आएगी और इसके भी 40 प्रश्न होंगे। डीआई आपकी 15 नंबर की है, जो अन्य परीक्षाओं में 10 नंबर की होती है। अगर आपकी मैथ थोड़ी भी बहुत सही है तो बहुत आसानी से इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। कंप्यूटर के आपके 15 प्रश्न आएंगे 15 अंकों के, और यूपी जीके के आपके 20 प्रश्न आएंगे 20 अंकों के। तो इस प्रकार से आपकी 100 अंकों की 100 प्रश्नों वाली परीक्षा होने वाली है 29 जून को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित जानकारी जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और नियमों के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन, कार्यों, शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी। तो मुख्य जो मोटी जानकारी है इन अधिनियमों से वो है कि कौन से बोर्ड के गठन हो रहा है, कैसे कार्यों की जिम्मेदारी है, शक्तियों की जिम्मेदारी है, वो सारी आपको यहाँ पर देखनी है। फिर आपको पर्यावरण जागरूकता से संबंधित जानकारी लेनी है, और जो आपका यूपी लेखपाल में सिलेबस था पर्यावरण का और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का, लगभग उसका एक बड़ा हिस्सा इसमें रखा गया है। यहाँ पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021, राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मानक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, वायु गुणवत्ता सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य, अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक, ई कचरा, जैव चिकित्सा, परिसंकटमय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं राज्य आपदा मोचन बल तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाएं। तो ये सारा आपका जो मेन टॉपिक है वो आपको देखना है। कंप्यूटर आपका जैसे अन्य परीक्षाओं में होता है वही सेम है, और यूपी जीके भी आपको वैसा ही है। हमारे चैनल पर बहुत अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराया गया है। लेखपाल में अधिकांश बच्चों का जिन्होंने हिंदी और डीआई को थोड़ा बहुत भी ठीक कर लिया और हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो 70 के आसपास स्कोर करके आए हैं एग्जाम में, उनके मैसेज आए हैं। और मैं आपको दिखाता हूं, एक बच्चे का आज मैसेज आया है, उसने क्या किया है, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर इस बच्चे का मैसेज आया है कि आपके प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन मिलाए हैं। उसमें प्रैक्टिस सेट 4 वाले से 9-10 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 6/4/2026 को ये प्रैक्टिस सेट मैंने दिया था, और एक प्रैक्टिस सेट से टोटल 10 प्रश्न मिले हैं, और ये 35 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, 35 प्रश्नों के एक प्रैक्टिस सेट में आपको लेखपाल की परीक्षा में 10 प्रश्न मिले हैं। आप सोच के देखिए, मैं बहुत बड़े दावे करने के लिए चाहूँ तो बहुत बड़ी वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें और ये फालतू की चीज़ों में ना पढ़ें। मेहनत आपकी होती है, हाँ, कंटेंट हम आपको अच्छा देते हैं। परीक्षा में तय सही आप तभी कर पाएंगे जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और जितना भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि उनका 70 के आसपास स्कोर है, 65 से अधिक स्कोर है, 65 के आसपास स्कोर है, जिन्होंने हमारे नोट्स पढ़े हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो जो आपका 29 जून को एग्ज़ाम है, उसके लिए हम आपके लिए नोट्स और एमसीक्यू और वन लाइनर लेकर आने वाले हैं, और इनके नोट्स तैयार कर दिए गए हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर नोट्स का मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हमने नोट्स तैयार किए हैं। जो आपका भाग 1 है, पर्यावरण विधान, पृष्ठभूमि एवं ऐतिहासिक सम्मेलन, संवैधानिक प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सिद्धांत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संरचना एवं गठन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्य और शक्तियां, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय एवं सहमति पत्र, जल अधिनियम ऐतिहासिक संशोधन एवं 2024 का संशोधन, जल अधिनियम अपराध और मौद्रिक दंड नवीनतम। ठीक है, तो ये सारा सुव्यवस्थित ढंग से हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सारे अधिनियम जो आपके दिए गए हैं उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण धाराएं भी हमने जोड़ी हैं। आपको हर पेज पर नीचे क्विक रिवीजन पॉइंट्स मिलने वाले हैं जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो ये 36 पेज की आपकी PDF होने वाली है जिसमें आपको पर्यावरण से संबंधित पूरी एक एक जानकारी मिलेगी। स्टॉकहोम सम्मेलन, ब्रटलैंड आयोग, भोपाल गैस त्रासदी, तो फिर संवैधानिक प्रावधान भी आपको देखने होंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है पर्यावरण से जुड़े हुए। उसके बाद आपका तो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सिद्धांत कौन से हैं तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे केस हुए थे। इसके बाद आपको मिलेगा हमारे नोट्स में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संरचना। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, 17 सदस्य होते हैं, अधिकारी राज्य बोर्डों से, गैर अधिकारी सार्वजनिक उपक्रमों से, एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव, कार्यकाल और सेवा शर्तें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। फिर CPCB के कार्य और शक्तियाँ भी यहाँ पर मिलेंगी। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संरचना कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, कितने सदस्य हैं, क्या है, पूरा चीज़ यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद फिर आपको UPPCB क्षेत्रीय कार्यालय एवं सहमति तंत्र, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर सहमति तंत्र के तकनीकी वर्गीकरण क्या है, लाल का मतलब क्या है, नारंगी का क्या मतलब है, हरे का क्या मतलब है, सफ़ेद का क्या मतलब है, जल अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी। फिर केंद्र सरकार की असीमित शक्तियाँ, EPA 1986 के अंतर्गत, EPA 1986 नियम बनाने की शक्ति, EPA 1986 दंड जन विश्वास 2023 एवं पर्यावरण कोष। तो ये सारी जानकारी आपको अपडेटेड नोट्स में मिलने वाली है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो NGT निम्नलिखित 7 कानूनों के तहत मामलों की सुनवाई करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कम आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आएगा, मैं अभी आपको लिख कर दे सकता हूँ। अधिकार क्षेत्र NGT का यहाँ से जुड़ा हुआ कम से कम एक प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। बोर्ड्स की साझा जिम्मेदारियां क्या हैं, यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न आपको मिल सकते हैं। अद्यतन नियम यानी कि अपडेटेड नियम कौन से हैं, 2026 का परिदृश्य क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अप टू डेट मिलने वाली हैं। मास्टर रिवीजन तथ्य भी मैंने दिए हैं ताकि आप बहुत आसानी से चीज़ों को रिवाइज कर सकें और आसानी से आपकी परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। पीला, लाल, सफ़ेद, नीला का अर्थ क्या है। फिर एक और आपको मैं PDF दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये आपकी 32 पेज की PDF होने वाली है जिसमें मैंने आपका एक मास्टर PDF बनाई है जिसके द्वारा आपका रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब 1 महीने का तकरीबन आपके पास समय बचा है और इस 1 महीने में आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं आपको ये सारे जो नोट्स हैं, थ्योरी क्विक रिवीजन नोट्स हैं, वो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ और इसकी महत्वपूर्ण धाराएं भी आपको इसमें मिल जाएंगी। इसके अलावा हम आपको 1 लाइनर्स फॉर्म में नोट्स भी उपलब्ध करवाएंगे हर टॉपिक का, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो आपका जितने भी टॉपिक हैं UP GK, कंप्यूटर, और कंप्यूटर का तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया UP GK का कि सिर्फ 35 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन, सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूँ, आपके लेखपाल की परीक्षा में रखे हुए थे। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत आसानी से आपका एग्जाम निकल जाएगा। और अगर आप लोअर PCS की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको WhatsApp नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप मैसेज करिए और आपको पूरी जानकारी नोट्स के बारे में उपलब्ध करवा दी जाएगी। और UPSSC PCB एग्ज़ाम यानी कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का जो एग्ज़ाम है 29 जून को होना है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और सभी टॉपिक्स के सुव्यवस्थित नोट्स पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको WhatsApp नंबर दिख रहा है। WhatsApp पर जाकर आप PCB नोट्स टाइप करिए और आपको पूरे नोट्स के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। बहुत ही कम फीस में सुव्यवस्थित नोट्स मेरे अलावा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और ये सभी नोट्स आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाले हैं जहाँ से परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे ही।
तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।